नमस्कार। क्रांति टीवी पे मैं अगले भाग में अनीता जी को आमंत्रित करता हूं, वो अपने विचारों से हम सबको अवगत कराएं। धन्यवाद। मेरा नाम अनीता सिंह है। मैं बीएन इंटर कॉलेज रोहतास ज़िला से हूँ और मैं आप सबको धन्यवाद देती हूँ, खासकर भैया को जो हमारे न्यूज़ को कवर कर रहे हैं। मेरे में बोलने में हिम्मत नहीं है, कुछ बातें मैं लिख के लाई हूँ कि आपके पास थोड़ा पॉइंट रख सकूँगी सही से। वर्ष 2009 में निःशुल्क शिक्षा का कानून बना था। बिहार में समान शिक्षा प्रणाली लागू हुआ था। अब हम सब उसी परिवार के छोटे छोटे सदस्य हैं। शिक्षा पर बहुत बल दिया गया था। सरकार की एक बड़ी कोशिश रही थी कि शिक्षा पे बल दिया जाए और हर घर में शिक्षा को बढ़ाया गया था और हर बच्चों पे एक दबाव बनाया गया था कि वो सब लोग पढ़े और हमारा समाज जो है शिक्षित बने। समान स्कूल शिक्षा प्रणाली, एक वित्त रहित शिक्षा व्यवस्था एक साथ नहीं चल सकता। अगर समान स्कूल शिक्षा प्रणाली को संबंधित करना है तो वित्त रहित शिक्षा प्रणाली को खत्म करना होगा। नीतीश सरकार को समझना पड़ेगा कि वर्ष 2005 के बाद उन्हीं की सरकार रही है। अपने ही शासनकाल में शिक्षा बल की ओर विद्यालय बनाए, कई शिक्षा बल बनाए और कई सारे विद्यालय बनाए थे और शिक्षक भी नियुक्त किए थे। उससे पहले शिक्षा बल नहीं था क्या? उससे पहले शिक्षा बल नहीं था। 99.9% स्कूल दान एवं चंदा के बल पर बना था। उसी के उत्पत्ति वित्त रहित शिक्षा प्रणाली है। इसके द्वारा बनाई जाती हैं। आज सरकार के पास देने के लिए सबके लिए बहुत कुछ है और हमारे ही पढ़ाए गए बच्चों को प्रोत्साहन राशि वो देते हैं। इंटर कॉलेज के लिए 25,000 और डिग्री कॉलेज के लिए 50,000 प्रोत्साहन राशि की व्यवस्था की गई है। जो शिक्षा का अध्ययन कराते हैं, जिसमें हम सब हैं, हम ही शिक्षा को अध्ययन कराते हैं, हम ही उनको पढ़ाते हैं, उसके लिए उनके पास पैसा ही नहीं है। बड़ा आश्चर्य की बात है। नीतीश सरकार द्वारा अब तक किए गए लोक कल्याण कार्य का एक बुकलेट निकाला था उन्होंने, जो अभी तक 2005 से लेके 2025 तक में उनकी जो बुकलेट निकाला है उसमें वित्त रहित का कहीं उन्होंने नाम ही नहीं लिया है। इसमें उनका मंशा क्या है ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जबकि वित्त रहित शिक्षक जितने बच्चों को पढ़ाते हैं, एक रीढ़ की हड्डी की तरह उन्होंने इस शिक्षा पे अपना योगदान निभाया, एकदम रीढ़ की हड्डी की तरह। नीतीश सरकार की विकास यात्रा में जब तक वित्त रहित शिक्षा समाप्त करने का मूल धारा में हमें जोड़ नहीं लेंगे, तब तक हमारी ये धरना है वो चलती रहेगी। और मैं ये कोशिश करूँगी, पूरी कोशिश करूँगी कि मैं अनशन पे ही बैठूँ और इन अनशन को तोड़ूँ नहीं, जब तक वो इस वित्त रहित को वेतनमान नहीं दे देते। जय हिंद, जय भारत।